नमस्कार, अनरिपोर्टेड इंडिया में आपका स्वागत है। और इस वक्त हम हैं टिकरी बॉर्डर पर, जो लंबा एक रेला लगा हुआ है ट्रैक्टरों का, उसके काफ़ी बीच में हम हैं। हमारे पीछे भी तमाम ट्रैक्टर हैं, हमारे आगे भी तमाम ट्रैक्टर हैं। बीच में खाना बन रहा है, धुआं उठ रहा है और तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं अपनी उन्हीं मांगों को लेकर जो किसान आंदोलन उन्होंने शुरू किया था, यानी कि कृषि कानूनों के खिलाफ। ये ट्रैक्टर हम आपको पहले दिखाएं, उससे पहले हम एक चीज़ बहुत ज़रूरी दिखा देंगे जिसकी सर्दियों में बहुत चर्चा होती है, खासतौर पर दिल्ली में, वो है पराली, है ना चाचा। इस पराली को जब किसान धान की कटाई के बाद जब पराली खेत खाली करने के लिए पराली को जलाते थे, क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं था, तब दिल्ली में अक्सर पराली की चर्चा होती थी। और आज यही पराली इन किसानों के लिए इस दिल्ली के छोर पर ठहरने का एक मजबूत जरिया बनी हुई है, क्योंकि ट्रैक्टर के नीचे यही पराली बिछाकर ये किसान यहाँ पर सोते हैं। सर्दी इससे कम लगती है। तो कितने लोग आप इस ट्रैक्टर में आए चाचा, और कहाँ से आए हैं? 15 लोग आए हैं जी, 15 लोग फतेहाबाद से, फतेहाबाद जिला जी। 15 लोग आए हैं। 15 लोग तो सब लोग इसी में सोते हैं? सभी इसी में सोते हैं जी। 15 आ जाते हैं इसमें? 15 आ जाते हैं, वो ऐसे सो जाते हैं आपस में घुल मिल कर, एडजस्ट कर लेते हैं। तो अंदर क्या क्या व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी है, हम देख सकते हैं क्या? तो ये पराली की ही सीढ़ी है, पराली का ही बिस्तर है एक तरीके से हम कह सकते हैं। और ये छोटे छोटे महीन महीन गद्दे हैं। आप लोगों को हो सकता है कि लाइट की वजह से ना दिख रहा हो, लेकिन आप देखेंगे कि वहाँ लाइट की व्यवस्था भी है। लाइट इसमें जल जाती है, जला देंगे तो अभी आपको समझ आ जाएगा। जब ये लाइट जलेगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रैक्टर में लाइट की व्यवस्था है और किसानों के पास किस किस चीज़ की व्यवस्था होती है। ऐसी व्यवस्था आप लोग तब करते होंगे जब खेत में काम करते हैं। तो यही व्यवस्थाएं किसान जो है करके खेती करते हैं, और इन्हीं व्यवस्थाओं पर ये दिल्ली की इन सड़कों पर, दिल्ली की बॉर्डर पर टिके हुए हैं। कब से आए हैं आप? या जी 26 तारीख को। 26 तारीख को ही आ गए थे? हाँ। अच्छा, मतलब 26 को घर से चले थे। और आप आए कहाँ से? कौन सा आपका पिंड कौन सा है? मुंदड़ियाँ जी। और जिला? फतेहाबाद। फतेहाबाद से। तहसील फतेहाबाद जिले के गांव से हैं। और यहाँ पर क्या क्या आप ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या है आपके पास, आप बताइए। कपड़ा है, थोड़ा कंबल है, सारा कुछ है, पैंट का सारा प्रबंध है साढ़े को, खाने का राशन है, सारा खाने का राशन है। तो राशन में जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारे पास 6 महीने का राशन है, तो राशन में क्या क्या है? आटा है और क्या क्या? आटा है, चीनी है, चावल है, सब्जी उरे बोलिए हम मंडी में सब्जी ले आते हैं। हाँ। दूध मिल जाता है जी यहाँ पर। दूध यहाँ पर मतलब कैसे है, कैसे? हाँ ऐसे मिल जाता है जी दूध। मतलब वहाँ, मतलब आपके गांव से गांव से आता है जी, वहाँ से अगल बगल के गांव से आ जाता है, किसान भाई दे जाते हैं, वो दूध हमारे को दे जाते हैं। किसी भी चीज की कमी नहीं है, जो मतलब घर में है वही व्यवस्था यहाँ हाँ। तो इस कमी में जब आप लोग, फिर तो लड़ाई काफी मजबूत है आप लोगों की। हाँ जमा मजबूत है, हम 13 अप्रैल तक रह सकते हैं, जित के जाएंगे जी लड़ाई। 13 अप्रैल एक तारीख यहाँ पर बता रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुखदर्शन सिंह है जी। तो ये सिंह साहब बता रहे हैं कि 13 अप्रैल तक यहाँ रह सकते, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक आप लोग चलो यहाँ पे, और फिर खेती कैसे होगी? अभी तो गेहूं का खेती तो एक भाई हो रहा है, वो आ जाते हैं, बदल के आ जाते हैं जी। अच्छा, वो चल रहा है, अल्टरनेट चल रहा है। हाँ, कितने दिन, आप कितने दिन रहे अभी? हम 10 दिन रहेंगे, हो रहा 10 दिन और रहेंगे, उसके बाद वो आ जाएंगे और तब आप खेत संभालेंगे। अभी वो संभाल रहे हैं। ये मोदी भेज देगा तो चले जाएंगे। तो जैसे सरकारें चलती हैं मंत्रालय के हिसाब से, क्या दिखाना चाह रहे हैं? अभी एक किसान हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं, वो हम आपको भी दिखा देते हैं। यहाँ पे आइए। हाँ, ये तस्वीर आपको मैं ही दिखा देता हूँ कि ये देखिए कैसे खाने की व्यवस्था के लिए लकड़ियाँ वगैरह और सारी व्यवस्था, सिलेंडर भी है, अगर आपको दिखेगा फिर से दिखा देते हैं। तो ये सिलेंडर है और ये लकड़ियाँ हैं किसी भी तरह की। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो रास्ते में गड्ढे खोदे गए थे उसकी वजह से ट्रैक्टरों का क्या हाल हुआ वो देख सकते हैं। तो इस तरह के तमाम ट्रैक्टर हैं जो यहाँ पर किसान लेकर आए, और उन सारे ट्रैक्टरों में लगभग इसी तरह की व्यवस्था की गई है कि पराली है, पराली के ऊपर पतले गद्दे और उसी में किसान सो रहे हैं। तमाम लाइट वाइट की व्यवस्था है। और इसी तरह का ये ट्रैक्टर अगर आप देखेंगे, यहाँ भी पराली की एक छोटी सी सीढ़ी है और इसमें नीचे पराली बिछाई हुई है। आपने कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से आए हैं? ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲਾ ਸੇ, डिस्ट्रिक्ट बरनाला पंजाब से। आप सब लोग? हाँ, बरनाला जिला से है। ये बरनाले दी हैं सारियां ट्रालियां, सारे वहीं से हैं। बरनाले की हैं। कितने लोग आए हैं आप लोग टोटल? ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 300 लोग। नहीं, इस अकेली एक ट्रॉली की बात करें। 22 लोग, 22 लोग।
तो 22 लोग तो इसमें सो नहीं पाते होंगे रात के में। ਉਹ ਪਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੇ ਪਾਸ सब फंस ਹੁਣ गए। ਜਦੋਂ ਤੰਗੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ ऐसे ऐसे फंस के पै जाते हैं आगे कोई हो नहीं गा भी जो हमारे को रात को सोने की तबीयत है कोई ना औखा हो लेंगे पर जहाँ से जाएंगे नहीं मोदी को हरा कर ही जाएंगे वहाँ से पहले नहीं जाएंगे। हमारा जो पीछे में बच्चा बूढ़ा जो बुजुर्ग रहने आने से रह गया वो भी पंजाब से ट्राली आ रही है पंजाब का हर एक बच्चा जहाँ पे आ रहा है इतना लोग हो जाएगा कि हरियाणा का पंजाब का बॉर्डर वो ट्राली पार कर जाएगा लोगों का हड़ आ जाएगा। हमारे जो छोटे साहबजादा की शहीदी दिवस वो हम यही बॉर्डरों पे बैठकर मनाएंगे। ये मोदी बोलता है कि जहाँ पे ठंड है बूढ़ों को ले जाओ बच्चों को ले जाओ। हम जब 7 साल 9 साल के बच्चे ने शहादत दे दी हम कैसे पंजाब को जाएं। हम जहाँ में बैठकर मनाएंगे और मोदी को भी हरा कर जाएंगे। जो मोदी बोलता था किसी की बात नहीं मानता वो डरने लग गया कामने लग गया। वो बोलते हैं किसानों आ जाओ बात करो थोड़ी सी बात इधर उधर रह जाती है वो देखता है कि इसको कितने दिन के लिए थोड़ी कमती कर दिया जाए। पर हम लोग जो पंजाब से हरियाणा से राजस्थान जो सूता हुआ लोग था वो भी जाकर पंजाब के किसानों ने जगा दिया और इधर को मार्च कर रहा है। वो राजस्थान का जो किसान था जो डरता था वो भी आने के लिए तैयार है। अब राजस्थान के किसानों ने भी आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि लंबी जत्थेबंदी राजस्थान से भी किसानों की आ रही है। ये जो ट्रॉलियां आप लेकर आए हैं इनमें जो व्यवस्था आप लोगों ने कर रखी जैसे हमने और ट्रॉलियों में देखा कि नीचे आपने पराली है ऊपर गद्दे हैं अंदर लाइट वाइट है। तो ये व्यवस्था आप लोग खेतों में भी इसी तरह करते थे कि यहाँ के लिए स्पेशल तौर पर आपने ये तैयार किया। ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ भी ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਸੀਂ पक्के तौर पे अपना ये बंदोबस्त करके रहे खेतों में भी कर लेते हैं। जब गन्ने मिल में भी ऐसे हो जाता है उत्ते भी कर लेना मंडी में कोई दिक्कत आती है उत्ते भी ऐसे बना लेते हैं। चलो आपकी उम्र क्या होगी? 55 साल। आपकी उम्र क्या होगी? मेरी है 28। तो मतलब एक 55 साल के हमारे साथ चाचा हैं और एक 28 साल के 28 साल के एक है नौजवान। आप ये बताइए इससे पहले कभी आप किसान आंदोलन में गए और या मेरी एज तो 25 की हो गई है। हमारे तो यहाँ 5 साल के बच्चे भी आ रहे हैं 2.5 साल का बच्चा आपने देखा होगा। वो हमने देखे मैं कह रहा हूँ इससे पहले कभी आप किसान आंदोलन में पहले ऐसी सरकार ही नहीं आई गंदी सरकार जो हमारे ऊपर ऐसा करे। चाचा आपने इससे पहले कौन सा आंदोलन किसानों के लिए इस तरह से किया सड़क पर उतरकर? पहले भी आंदोलन तो बहुत हुए। हम आंदोलनों में जाते रहे और जीत के आते रहे। बहुत आंदोलन हुए सरकारें आती जाती रहती है। पहले जो इमरजेंसी लगाई और कई आंदोलन हुए बहुत आंदोलन हुए आगे। नहीं उन आंदोलनों में और इन आंदोलनों में आप कोई अंतर देख रहे हैं? इस आंदोलन में जिस तरह का जोश है किसानों का जिस तरह से कि जीत के जाएंगे वैसे आंदोलन होते रहे पर जो पहले आंदोलन होते उसमें ऐसा नहीं था। जो मोदी बोल रहा है कि हम जो कह दिया वो कर दिया ऐसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। आंदोलन हो जाता था उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता था फिर वो बात मान ली जाती थी। जो मोदी बोल रहा था कि हम मानेंगे नहीं इसके लिए हम 25 तारीख से पंजाब को इधर को अपना ट्रैक्टर लेके तुरे हैं। हमको मजबूरी से तुरना पड़ा। जब एक बोलता था कि हम हरियाणा से पार नहीं कर देते हम हरियाणा के बॉर्डर ऐसे तोड़ दिए सेकंडों में। जो हमारे गुरु साहब है उसने हमारे पास हाथ रख के सभी को तोड़ दिया कि बेटा जाओ जो मुरे आएगा फतेह होगी। आपको कोई हराने वाला नहीं था। जो पुलिस वाला था ऐसे भाग गया जैसे कोई अस्तबाजी चलता है ऐसे पुलिस वाला पार गया। अब भी हम डरने वाला नहीं है। आप बताइए कि इस आंदोलन को जो आप देख रहे हैं और जो तमाम आपने आंदोलन अपने जीवन में किए होंगे किसानों के या किसानों के मुद्दों में या किसी भी किस तरह का आप देख रहे हैं जो जोश है आप लोगों के अंदर वो कैसा है क्या है? सब तो बड़ी बात तो इसमें ये है ये धर्म निरपेक्ष है। किसी जात का नहीं किसी धर्म का नहीं किसी मजहब का नहीं किसी इसमें जूतियां छीने वाले से लेकर सोने की दुकान करने वाला आड़तिया छोटा दुकानदार सब्जी बेचने वाला साथ है मजदूर है मुलाजिम है। इसके बाद दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात जो मीडिया है उसका बड़ा रोल है। हम इधर कुछ भी करें लेकिन 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगा दिया प्रेस पे मीडिया पे पाबंदी लगा दिया था। पर इस टाइम की होया भी कुछ चैनल खरीदे गए जो निरपेक्ष नहीं करते। पर असी बधाई देते हैं आप जैसे चैनलों को जो आने वाले समय में आपको याद करेंगे जिसने सच पर पैरा किया
जे हम पर कोई कमी है उसको भी आपने जागृत किया है, पर इत्थे जो है किसी धर्म जात की लड़ाई नहीं। दूसरी, पंजाब ने पूरी इंडिया को नहीं जगाया, पूरे विश्व को जगाया, चाहे वो हरियाणा का जाट है, चाहे राजस्थान है, चाहे यूपी है, चाहे उत्तराखंड है। इसमें की है भी जो कॉर्पोरेट घराने हैं वो इतना खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, सब्जी लाने वाले को भी तंगी आ जाएगी, आपको भी तंगी आ जाएगी, हमारे को भी तंगी आ जाएगी। कितनी देर से मान लो 10 दिन से 11वां दिन है, नीचे सड़कों में सोते हैं। लोकतंत्र का राज क्या है? ये डिक्टेटरशिप है। जो राज धर्म का मोदी को पालन करना चाहिए, उसको जो पब्लिक ने चुना हुई सरकार है उसको तो नहीं, पर वो अबानी अडवानिया का मुंशी है। प्रधानमंत्री होता है जो पब्लिक की रक्षा करता है, जो देश की रक्षा करता है। आपको लग रहा है कि पब्लिक जो यहाँ पर डटी हुई सड़क पे, उनकी बात प्रधानमंत्री नहीं सुन रहे हैं? नहीं, हम नहीं कहते। आप भी देखो, आप सुने पहले तो देखो बोलते हैं आप दिल्ली नहीं आ सकते, दिल्ली आ गए। हम समझते हैं जो टेबल पे बैठ के बातचीत होगा जरूर। जो दुनिया नहीं चाहती वो बार बार समझाते हैं जो कानून है किसाना के पक्ष के लिए, किसाना के फायदे के लिए। जो मेरे फायदे के लिए चीज है मैं घर बार छड़ के रोड पर क्यों आऊँगा। दूसरी बात, वो समझाते हैं इस टाइम जो हमारा किसान यूनियन की एकता है, पूरे भारत की यूनियन है, 600 के तकरीबन हो गया। उनका फैसला है हाँ या ना, रद्द करो नहीं जवाब दो, इससे नीचे कोई गल नहीं। इतना बड़ा संघर्ष ना कदे 100 साल में होए। अगर आज जो लड़ाई है आर या पार की है, इसमें जीत पब्लिक। आप कहाँ से आए हैं? आपका क्या नाम है? पंजाब से आए हैं, बरनाला से। बरनाला से। हाँ अच्छा, अभी चाचा ने एक बात की कि जिस तरह से मीटिंग में किसान नेताओं ने कहा कि हाँ या ना, यस या नो की बात कही, आपको लगता है कि थोड़ा सा क्या किसान अपने बिल्कुल सही उसमें एटीट्यूड में है, या थोड़ा सा ऊपर नीचे होने की जरूरत अभी किसान नेताओं? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। किसान ने तो पहला पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे, किसान अपना बंदिक कर रहे हैं, सभी को तो मालूम है। आप एक बात समझ लो, प्रधानमंत्री ने नोटबंदी की, या आम जनता को उसको भी समझ नहीं आई। फिर प्रधानमंत्री ने जीएसटी लगाया, उसकी भी समझ नहीं आई। उसके बाद अब खेती वाले बिल ले आए, उनको भी बोल रहे हैं कि आपको समझ नहीं आई। ये हमें समझ नहीं आई है भैया, और किसको समझाओगे तुम? असली ऐसे थोड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, आप एक बात आई कि अब तो 12, 13, 14 दिन हो गए करीब, इससे ज्यादा ही हो गए। जो आप लोगों का एक जोश था शुरुआत में, जो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए किसान आगे बढ़ रहा था, जितना सरकार कहती थी कि हम रोक लेंगे और वो किसान मान नहीं रहा था, वो जोश बरकरार है या थोड़ा इन दिनों में कुछ कम हुआ है, कुछ हुआ है क्या ऐसा? नहीं सर, जोश तो अब उससे भी ज्यादा बड़ा है। जो मेरे देखने की बात है, मेरे घर पे थोड़ी कोई दिक्कत आ गई थी तो मैं 2 दिन के लिए घर चला गया, और मैं आके देखा को जो जगह पहले खाली पड़ी थी अब वो कवर हो गई है। ठीक है, मगर जब हमारे को जोश की जरूरत थी तो हमने जोश तो उसको यूज किया। अब हमें होश की भी जरूरत है। हम बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि सरकार हमारे साथ बात करेगी, न्याय करेगी और हमारे कानून वापस लेगी, और हम जीत करके अपने घर चले जाएंगे। तो आपको ये उम्मीद है, और तमाम जो लोग कह रहे हैं, अगर हम एक बार में आप सबसे पूछें कि कब तक आप लोग इस सड़क पर रहेंगे, हालांकि इनके जवाब हमें पहले भी मिले, लेकिन आप सबसे एक साथ पूछे तो कब तक आप इस तरह सड़क पर रहेंगे? जब तक मोदी सरकार अपने कानून वापस नहीं लेगी जी, तब तक हम जहाँ से जाने वाले नहीं है। तब तक नहीं जाएंगे। हमारे पास 6 महीने का 7 महीने का राशन ऑर्डर जमा है, ट्रालियों पे देख लो। और राशन पिंड से ਅਸੀਂ और मंगवा लेंगे। हम एक देखते हैं अभी जितनी हमारी उम्र होगी, 4-5 प्रधानमंत्री आए हैं, ऐसे नकम्मी सरकार हमने देखी नहीं, जिसकी पूरे वर्ल्ड में बेइज्जती हो रही है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई फर्क नहीं पड़ा सरकार को। अभी ये कहना है कि एक बार ये इस ट्रैक्टर के नीचे की तस्वीर आपको और दिखा देते हैं कि ये दूध रखा है ना इसमें। हाँ, इसमें दूध रखा है, आटा है, सब्जियां हैं, खोआ भी है, खोआ भी लेकर आए, और सिलेंडर वगैरह सारी जैसे नमक मसाले वो सब है। तो आप देखेंगे कि ये एक हाईवे है, ये एक हाईवे है, और ये हाईवे गुलजार रहता था। खोआ, पनीर भी है, लस्सी भी है, खोआ भी है, दूध भी, देसी घी भी है।
ये देखिए ये लड्डू है, खोआ भी है, खोए के लड्डू हैं। बहुत 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 खोए का लड्डू है, खोए का। पिन्नी है, मतलब हमारे यहाँ यूपी में से लड्डू बोलते हैं। हाँ, ये पिन्नी है पंजाब की। आप देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्था नाश्ते है। के टाइम 2 खाओगे दिन भर भूख ही नहीं लगेगी। तो इसकी फिर हमें जरूरत है, ये हम खा लेते हैं। और एक बार आपको दिखा देते हैं कि किस तरह एक हाईवे आज एक मैदान में बदल गया है, एक आंदोलन के मैदान में। और उस मैदान में इन ट्रैक्टरों के रूप में छोटे छोटे से मकान बन गए और उन मकानों के अंदर बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं और सब एक उद्देश्य के लिए अपने आए हैं। इसलिए 22-24 किलोमीटर बता रहे हैं कि इसी तरह का एक मैदान है। कुछ ये एक तरह से बताएगा कि हिंदुस्तान में या कहीं भी पहले खाना बदोश जो लोग होते थे वो इसी तरह से अपना जीवन जीते थे, लेकिन ये खाना बदोशी जो आई है वो सरकार से एक मुकम्मल लड़ाई है, जिस लड़ाई को लड़ने के लिए ये किसान पूरी तरह से तैयार हैं। अब हम ये पिन्नी खाते हैं, लड्डू खाते हैं और इस रिपोर्ट को फिलहाल यहीं खत्म करते हैं। मेरा नाम था शशांक, आप देख रहे थे अनरिपोर्टेड इंडिया।